इस लड़की को गलती से 20 साल के लिए एक फ्रीजर में जमा दिया गया था ताकि उसे 50 लाख डॉलर मिल सके। उसे लगा था कि सिर्फ एक दिन ही बीता है, इसलिए जैसे ही उसकी आंख खुली वो जल्दी से बस पकड़कर घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब उसने किराए के डिब्बे में 1000 कोरियन वॉन डाले और बाकी पैसे वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो ड्राइवर ने कहा कि इतने पैसे काफी नहीं है। वो हैरानी से ऊपर देखने लगी, तब उसे पता चला कि बस का किराया बढ़कर 1300 वॉन हो चुका था। लड़की ने कहा कि कल तो किराया सिर्फ 500 वॉन था। ड्राइवर ने उसे अभी अभी शहर में आई एक देहाती लड़की समझ लिया है, इसलिए उसने दया करते हुए बाकी किराया माफ कर दिया। जब वो उलझन में अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका सारा सामान गायब था। तभी एक पड़ोसी ने बाहर आकर उसे बताया कि इस इलाके तोड़ने का काम चल रहा है और मकान मालिक काफी समय पहले यहाँ से जा चुका था। ये सुनते ही लड़की ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो एक मोबाइल की दुकान पर गई और फोन चार्ज करने में मदद मांगी, लेकिन दुकानदार ने बताया कि उस तरह का चार्जर तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। लड़की झुंझलाकर बोली कि यह तो एक नया मॉडल था जिसे उसने सिर्फ 2 दिन पहले ही खरीदा था। लेकिन दुकान के कर्मचारियों को लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया और उसे थाने ले जाने के लिए कहा। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए उससे उसकी आईडी दिखाने को कहा तो उसके बैग से गिरी कुछ पुरानी चीजों को देखकर कई पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। और जब लड़की ने अपना पहचान पत्र पुलिस को दिया तो मुख्य अधिकारी और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उसके आईडी कार्ड पर लिखा था कि उसका जन्म 1976 में हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी 44 साल की महिला जैसी नहीं दिख रही थी। दरअसल 20 साल पहले उस लड़की को अपनी पढ़ाई की फीस के लिए 30,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए उसने एक इंसानी शरीर को जमाने वाले प्रयोग में हिस्सा लिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि 24 घंटे तक जमाए जाने के बाद इंसान का शरीर कैसी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जैसे ही प्रयोग खत्म होने वाला था, वहाँ का जिम्मेदार डॉक्टर रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया। इसी दौरान प्रयोगशाला में अलार्म बजने लगे। सहायक को डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसने इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम चालू कर दिया। इस सिस्टम ने उस जमी हुई लड़की और बाकी लोगों को जमीन के नीचे छिपा दिया। वही प्रोजेक्ट के निवेशक ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सहायक से यह कहलवा दिया कि लड़की प्रयोग खत्म होने से पहले ही वहाँ से चली गई थी। इसी वजह से वो लड़की पूरे 20 साल तक लापता रही और किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने उसकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी से उसकी माँ का फोन नंबर जल्दी ही ढूंढ लिया, लेकिन जब उन्होंने कॉल किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। कोई दूसरा रास्ता न होने पर लड़की ने अपनी माँ के लिए एक संदेश छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने स्कूल चली गई। वहाँ लोगों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते देखकर वो बहुत हैरान और उत्सुक हो गई। तभी दीवार पर लगा 2019 का साल दिखाने वाला एक बैनर उसकी नजरों में आया और जैसे ही उसने उसे देखा, लड़की के होश उड़ गए। अगले एपिसोड